वेलकम। टाइम एंड वर्क इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। हालांकि टाइम एंड वर्क में हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं और जिन्होंने भी सारे एपिसोड्स को देखा है मुझे पूरा विश्वास है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा हो चुका होगा। आज मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं प्रैक्टिस के लिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। मैं इसे कई तरीके से सॉल्व करूंगा। यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर ओनली 2 बट वी विल डिस्कस अ लॉट। खूब बात करेंगे, उसे कई मेथड से बनाएंगे और एक न्यू मेथड का भी इस्तेमाल होगा। अगर आप सीख सके तो इसका बहुत फायदा मिलेगा। आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज अमरेंद्र, वीरेंद्र एंड देवेंद्र टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days. Amrendra can do it in 24 days, while Virendra can do it in 30 days. Amrendra and Virendra work together for 12 days and leave the rest of the work to be completed by Devendra. How many days will he take to do the rest of the work? Amrendra, Virendra, Devendra all together मिल करके can do a work in 12 days. 12 दिनों में काम कर सकते हैं, 12 days में कर सकते हैं. Rate is given कि अमरेंद्र कैन डू इट इन 24 days alone. अकेले छोड़ दें तो अमरेंद्र 24 days में कर देगा. वीरेंद्र कैन डू इट इन 30 days alone. अकेले छोड़ दें तो वीरेंद्र 30 days में कर देगा. अमरेंद्र और वीरेंद्र वर्क करते हैं, वर्क 12 days एंड देन दे लीव एंड द रेस्ट वर्क जो बाकी बचा वो देवेंद्र कंप्लीट करता है. ये बताइए देवेंद्र को कितना समय लगेगा टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क. एक आपका यूजुअल मेथड है जो मैं यूज करता आया हूं. फर्स्ट मेथड पहले मैं उससे सॉल्व करूंगा, जिसमें आप जानते हैं इफ ए कैन डू ए वर्क इन एक्स डेज, बी अलोन इन वाई डेज, बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन एक्स इनटू वाई बाय एक्स प्लस वाई डेज. ये जानते हैं. आप ये भी जानते हैं ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन एक्स डेज, B alone in y days, A alone what? xy by y minus x days. ये आप जानते हैं. A and B मिलके और A, B together और A अकेला, उसको हटाने के बाद B अकेला क्या है, या B दिया है तो A अकेला क्या. एक हम लोग सीधा इसका इस्तेमाल करते हैं. कैसे? अमरेंद्र कैन डू इट इन 24 days और वीरेंद्र कैन डू इट 30 days. तो हम लोग बोले आप लोग दोनों मिलकर के टुगेदर इन हाउ मेनी डेज, तो बोले ओके एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई 24 प्लस 30 54. ये कहां से आया? 24 प्लस 30 54. इतने डेज में कर सकते हैं. कैंसिल कीजिए, कैंसिल कीजिए, कैंसिल कीजिए. 40/3 डेज में कर सकते हैं. कौन कौन? अमरेंद्र एंड वीरेंद्र. अमरेंद्र प्लस वीरेंद्र किसी वर्क को इतने डेज में कर सकते हैं. ये रेट पता चल गया. और अमरेंद्र, वीरेंद्र एंड देवेंद्र, कहने का मतलब अमरेंद्र, वीरेंद्र और देवेंद्र टुगेदर, और उसमें से अमरेंद्र एंड वीरेंद्र. इसको लेस कर देंगे तो देवेंद्र बचेगा कि नहीं? देवेंद्र एंड अमरेंद्र वीरेंद्र, बोथ देवेंद्र, अमरेंद्र, वीरेंद्र, both together alone what? xy by y minus x. इसका रेट आप जानते हैं 12 और इसका रेट आप जानते हैं, अभी हमने निकाला 40/3. तो क्या होगा? xy by y minus x. मतलब कहीं से भी 40/3 into 12 by 40/3 minus 12 36 4/3 4/3 3 3 3 4 4 4 120. नहीं समझे? नीचे लिखेंगे ना 40/3 minus
12, ये क्या होगा, क्या होगा, ये मन में कीजिए, मन में कीजिए, होगा ना 4/3। तो सुनिए, ये हुआ। अब आइए, क्या कंडीशन है, ये आने के बाद मैं एक मैप बनाता हूं। इसमें अमरेंद्र प्लस वीरेंद्र ये वर्क करते हैं और फिर देवेंद्र वर्क करता है एंड वर्क इज कंप्लीटेड। रेट्स आर गिवन, रेट दिया हुआ है। अमरेंद्र और वीरेंद्र 12 डेज तक वर्क करते हैं, 12 डेज तक वर्क करते हैं ये लोग। तो कितना वर्क किए, 12 बाय, पूरा वर्क कर सकते हैं 40/3, 12 बाय 40/3, समझे। 3 ऊपर गया, 3 3 3 3 3, 9/10 वर्क इन्होंने किया, नहीं समझे। ए एंड बी टुगेदर, इफ ए और बी दोनों मिलकर 10 डेज में वर्क कर सकता हूं और 6 डेज वर्क करेगा तो 6/10, 5 डेज वर्क करेगा तो 5/10, हाफ। तो टोटल रेट दिया हुआ है 40/3 डेज में पूरा वर्क करता है, करीब करीब 13 डेज। और अगर 12 डेज वर्क किया तो 9/10, 9/10 वर्क हो गया, 1/10 वर्क बाकी है जिसको देवेंद्र को करना है। पूरे वर्क को 120 डेज में, तो इतने वर्क को कितने डेज में, 12 डेज। आंसर, ए एंड बी ने पहले वर्क किया और डी ने किया। ए एंड बी का रेट हमने निकाल लिया और डी का रेट हमने निकाल लिया और फिर पूछ लिया ए एंड बी से कि आपने 12 डेज में व्हाट पार्ट ऑफ वर्क इज डन बाय यू, 9/10, सो द रेस्ट 1/10 विल बी डन इन व्हाट टाइम, ये काम होगा कितने समय में, 12 डेज। 12 डेज इज आंसर। मैं समझता हूं कि ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। दिस मेथड हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड many टाइम्स। ओके, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। दिस वाज फर्स्ट मेथड। नाउ सेकंड मेथड, दिस इज न्यू मेथड, न्यू कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड, सुनिए, हम लोग मान लेते हैं अमरेंद्र, देखिए अमरेंद्र, वीरेंद्र, देवेंद्र, इनकी वर्क को यूनिट्स ऑफ वर्क में कि वो कितना काम कर सकते हैं। उसका तरीका है 12 डेज, 12, 24 एंड 30, टेक इट्स एलसीएम लीजिए। तो 12, 24 और 30 का एलसीएम, अगर आप एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर जानते हैं तो सीधा बोलेंगे 8 × 5 × 3, 120। अगर आप एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझे हैं, वीडियो देखे हैं, तो आप सीधा देखिएगा और ये लिखिएगा 120। ये दरअसल है क्या, एलसीएम ऑफ 12, 24 एंड 30, इसका ही एलसीएम हुआ 120। आप बोलेंगे आप एलसीएम क्यों लिए, मेरी मर्जी, मत लीजिए, कोई कुछ भी ले सकता है। 120 इसलिए लिया गया क्योंकि इसका अपना एक बेनिफिट है, इस तरह से लेने से ये फायदा होता है। सो इन दिस वे वी टेक 120 एलसीएम ऑफ 12, 24 एंड 30। इधर आइए, अमरेंद्र कैन डू ए वर्क इन 24 डेज। अमरेंद्र अकेले 24 डेज में वर्क कर सकता है। ओके, देव, व्हाट इज वर्क, 120 यूनिट्स वर्क है जो किया जाना है। तो अमरेंद्र 24 डेज में 120 यूनिट्स वर्क कर सकता है, तो 1 डे में 5 यूनिट। अमरेंद्र 5 यूनिट्स पर डे वर्क कर सकता है। जल्दी बोलिए, 24 डेज में 120, तो 1 डे में क्या, 5 यूनिट्स पर डे वर्क कर सकता है। क्लियर, 120/24। वीरेंद्र 30 डेज में वो वर्क कर सकता है, कैन डू द वर्क इन 30 डेज। वर्कमैन मीन्स 120 यूनिट्स, 120 टॉयज आर टू बी मेड इन 30 डेज। 30 दिनों में 30 डेज में 120 टॉयज, तो 1 डे में 4 टॉयज। तो ये वीरेंद्र 4 यूनिट्स मतलब 4 टॉयज पर डे बना सकता है। ओके, इधर आइए, अमरेंद्र, वीरेंद्र, देवेंद्र
all together can do the work. Do the work means 120 work, 120 toys. In 12 days, no, in 1 day, 10, 10, 10, 10. यानी कि अमरेंद्र, वीरेंद्र एंड देवेंद्र तीनों मिलकर के 10 टॉयज, 10 यूनिट्स वर्क पर डे बना सकते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम? तो क्लियर है. 1 डे वर्क करने के लिए बोले तो A एलोन 5 यूनिट 5 टॉयज बनाते हैं, B 4 टॉयज बनाते हैं, ऑल टुगेदर 10 टॉयज बनाते हैं. तो देवेंद्र का कितना हुआ? 1 हुआ कि नहीं? 9 तो दोनों का हुआ, तीनों का 3 का मिला के 10 है. देवेंद्र क्या निकला? 1 डे, 1 यूनिट वर्क पर डे, पर डे. बस हो गया. उसके बाद कुछ खास नहीं. इधर है अमरेंद्र एंड वीरेंद्र 12 डेज वर्क करते हैं. 12 डेज वर्क करते हैं दोनों एक साथ. 12 डेज वर्क करते हैं. अरे दोनों एक साथ 9 यूनिट बनाते हैं. 1 डे में 9 यूनिट. नहीं समझे? अमरेंद्र एंड वीरेंद्र 9 9. देखिए देखिए देखिए, इन्होंने स्टार्ट किया तो 1 डे में ये 5 ये 4. कहने का मतलब 9 यूनिट्स वर्क पर डे. तो 12 डेज में इंटू 12, 108 टॉयज यूनिट ऑफ वर्क. जल्दी बोलिए. दोनों काम करेंगे. 1 डे में ये 5 बनाएगा, ये 4 बनाएगा तो 9 बनेगा कि नहीं? 12 डेज करेंगे तो 9 9 9 इंटू 12, 108 यूनिट वर्क बना कि नहीं बना? लेकिन वर्क कितना था? 120 यूनिट्स. तो 120 में 108 टॉयज बन चुके हैं. 12 टॉयज बाकी है. अब देवेंद्र आएंगे तो देवेंद्र को 12 यूनिट वर्क करना है. कितना समय लगेगा मालूम है? 1 यूनिट इन 1 डे, 1 यूनिट इन 1 डे, 12 यूनिट्स इन 12 डेज. 12 यूनिट्स और 8 क्या है? 1 यूनिट पर डे. 12 डेज आंसर. 12 डेज आंसर. सेकंड मेथड. ये हमारा सेकंड मेथड था. बोलिए समझ में आया या नहीं? ठीक है, मेरे ख्याल से ये जरूर समझ में आ गया होगा. हो गया. इसके बाद इसी क्वेश्चन को मैं थर्ड मेथड से भी बात करूंगा. इधर थर्ड मेथड. मैजिकल. हाउ? बताता हूं. देखिए, ए अमरेंद्र, वीरेंद्र एंड देवेंद्र ऑल टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 डेज. 12 दिनों में काम, 12 डेज में काम खत्म कर सकते हैं तीनों मिलके. कभी कभी क्वेश्चंस में डेटा ऐसे होते हैं कि बस कुछ करना ही नहीं होता. तीनों 12 डेज में वर्क करेंगे तो खत्म हो जाएगा. ओके. अमरेंद्र, वीरेंद्र, इनका रेट दिया हुआ है. अरे छोड़िए ना रेट. अमरेंद्र वीरेंद्र आते हैं, कम्स एंड डू द वर्क फॉर 12 डेज. चले जाते हैं, लीव द जॉब. देवेंद्र हैज टू डू. व्हाट हैज टू डू? Amarendra 12 days, Virendra 12 days, Devendra 12 days, work is finished. Then Amarendra has already done the work 12 days. Virendra has already done the work in 12 days. Just the work of Devendra is to be done. Amarendra काम कर चुके 12 दिन 12 days. वीरेंद्र काम कर चुके 12 डेज और 12 डेज में ही काम खत्म होना है. इसका मतलब रेस्ट वर्क देवेंद्र के लिए 12 डेज का ही है. वो भी आए 12 डेज में खत्म करके चले जाए. फिनिश्ड. इसमें तो कुछ था ही नहीं. 12 डेज आंसर. कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. कोई मेथड चाहिए ही नहीं. ऐसा कभी कभी होता है जब डाटा ऐसे होते हैं. ये समझ गए? आइए सेकंड क्वेश्चन. 15 men
can finish a piece of work in 60 days. 12 men started working, and in 45 days they finished a certain part of the work. If it is required to finish the remaining work in 8 days, how many men must be added to the existing workforce? सुनिए 15 men 60 days में किसी वर्क को कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. 12 men स्टार्ट किया. आफ्टर 45 days उन्होंने कुछ काम किया और छोड़ दिया. अब रेस्ट वर्क को 8 days में करना है. कितने व्यक्ति करेंगे मालूम हो जाएगा, तो देख लेंगे कितनी को बुलाना पड़ा. हाउ मेनी मस्ट बी मोर मैन मस्ट बी एडेड. कितने लोगों को बुला दे कि पहले वाला और बाद वाला दोनों मिलकर के बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन जस्ट 8 days. फर्स्ट मेथड हमारा यूजुअल जैसे हम लोग करते आए हैं, आंख बंद करके बनाने वाला मेथड, जिसमें आप जानते हैं यहाँ मैन लिखते हैं, यहाँ डेज लिखते हैं, यहाँ वर्क लिखते हैं. हमें मालूम है कि 15 men कैन डू अ वर्क इन 60 days, कैन डू अ वर्क. ओके, 12 men स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. 12 लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया. 45 days में काम किया. कितना काम किया? हाउ मच ये लिख दिया. आप जानते हैं वर्क को हमेशा चेंज करते हैं. वर्क इज टू बी चेंज्ड. तो ये जब चेंज हो गया तो क्वेश्चन मार्क ऊपर चला गया और 1 इधर आ गया. हाउ मच पार्ट वर्क इज हैज बीन डन. देखिए 3/5 क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जहां होता है वो लाइन नीचे होता है, रो नीचे होता है. 3/5 3/5 वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन. 12 men जिन्होंने वर्क शुरू किया था 45 days में 3/5 वर्क कर चुके हैं. रेस्ट 2/5 कहां से आया? 1 में से 1 माइनस 3/5, तो जो बाकी बचा 2/5. ये वर्क किया जाना है. दिस वर्क इज टू बी डन 8 days में करना है. कितने men चाहिए ये हम चाहते हैं निकालना. रेस्ट 2/5 वर्क को 8 days में करने के लिए हाउ मेनी men are needed. तो हम लोग जानते हैं कि 15 men can do a work in 60 days. जानते हैं work should be changed. 1 यहां 2/5 यहां. वर्क को चेंज कर दीजिए, हमेशा करते हैं, दिस इज रूल. तो 2/5 यहां, 2/5 माने यहां. एंड सॉल्व कीजिए, जैसे करना हो कीजिए, जैसे कीजिए. 2 है, 8 है, 4 है, 15 है, 45 men चाहिए. बट 12 men are already there. How many more men must be added? बुलाया जाना चाहिए. इस वर्क को 8 days में करने के लिए 45 men चाहिए. हमारे पास 12 men है. अगर हम 33 men को रेस्ट को बुला लेते हैं तो ये वर्क ठीक 8 days में कंप्लीट हो जाएगा. मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे हम लोग लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं. ये हमारा फर्स्ट मेथड था. ये भी अच्छा तरीका है और इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. असल में हमेशा यू विल हैव two ways, 3 ways. You have to choose what method strikes at the exam, at the time of exam. परीक्षा में, एग्जाम में कौन सा मेथड तुरंत स्ट्राइक करता है. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे सही मेथड स्ट्राइक करेगा. सेकंड मेथड आइए हम लोग एज्यूम करते हैं. समझिए न्यू कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया तरीका, मजा आएगा. एक मैन को बुलाया, 1 man. व्हाट इज योर रेट? आप कैसे काम कर सकते हैं? मैं 1 day में 1 टॉय बना सकता हूं. हो सकता है 5 टॉयज बनाए. 5 टॉयज को हम लोग 1 unit ऑफ वर्क बोल देते हैं. 1 unit वर्क कर सकते हैं. ओके, तो एक 1 man
can do a work, can make 1 unit work in 1 day. एक आदमी एक दिन में एक खिलौना बनाता है, like that. यूनिट काम करता है. ये हमने मान लिया, लिखने की जरूरत नहीं है, मन में लिख लिया. 1 man 1 day में 1 unit टॉयज बनाता है. आई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 men can finish a piece of work in 60 days. रुकिए. 1 man 1 day में 1 टॉय बनाता है, तो 60 डेज में तो 60 टॉय बनाया ना. अच्छा ठीक, 60 टॉय बनाया. तो 1 man 60 डेज में 60 टॉय बनाया, तो 15 man 15 into 60 900 टॉयज बनाया. 900 टॉयज, यानी टॉयज जरूरी नहीं है, यूनिट ऑफ वर्क. यही हमारा वर्क है. इस वर्क को 15 मैन 60 डेज में कर डालते हैं. ओके, 900 टॉयज बनाने का वर्क है. इस वर्क को किया जाना है. अब हम लोग स्ट्रेंथ अरेंज करते जाएंगे, चीजें अरेंज होती जाएंगी. 15 मैन इन 60 डेज. क्यों 30 मैन? अगर इसको बोल दे 30 मैन, इसको डबल कर दे तो 30 डेज. बोल दे 100 मैन तो 9 डेज. बोली 9 days. 12 men started working together and in 45 days they finished a certain part of work. Okay. 12 men ने 45 days वर्क किया और कुछ काम खत्म किया. मालूम है कितना काम खत्म किया? 1 man 1 day में 1 toy, 45 days में 45 toys. 1 man 45 toys. 12 men 12 into 45, यानी 6 into 90, 540. नहीं समझे? एक व्यक्ति एक दिन में एक खिलौना बना सकता है, तो एक व्यक्ति 1 man 45 डेज में 45 टॉयज नहीं बनाएगा, और 1 man 45 टॉयज बनाएगा 45 डेज में. 2 man 2 into 45 बनाएगा, तो 12 man 12 into 45 नहीं बनाएगा, 12 into 45 नहीं बनाएगा. 12 into 45 मतलब 6 into 90 नहीं होता है. इतने टॉयज बन चुके. 360 टॉयज बाकी है. यूनिट ऑफ वर्क बाकी है. दैट इज टू बी डन. इस काम को किया जाना है. 8 डेज में किया जाना है. 8 डेज में इस काम को 8 डेज में किया जाना है. अगर 8 डेज में किया जाना है तो एक दिन में कितना किया जाना है? 5 and 9 45 टॉयज. एक दिन में 45 टॉयज बनाना पड़ेगा. 8 डेज में 360 बनेगा अगर, तो 1 डे में 45 टॉयज बनाना पड़ेगा. और 1 डे में 1 टॉय बनाने के लिए 1 मैन चाहिए, तो 45 टॉय बनाने के लिए 45 मैन चाहिए. हमारे पास 12 मैन तो पहले से हैं. 33 मैन मस्ट बी एडेड. तभी जाके वर्क 8 डेज में कंप्लीट होगा. फिर से सुनिए, मैं एक बार और बोलता हूं शॉर्ट में. हमने मान लिया एक आदमी एक दिन में एक खिलौना बना सकता है, एक काम कर सकता है, तो 60 डेज में 15 मैन 15 into 60 900 टॉयज बनाएंगे. लेकिन 12 मैन ने 45 डेज वर्क किया सिर्फ ओनली, तो 45 into 12 540 टॉयज बन पाए. 360 टॉयज बनाना है रेस्ट 8 डेज में, तो हर दिन बनाना पड़ेगा. 45 टॉयज बनाना पड़ेगा. कितने व्यक्ति को बुलाएं? क्या बुलाएं? एक दिन में एक टॉय बनाने के लिए 1 मैन चाहिए, तो 45 टॉय बनाने के लिए 45 टॉय नहीं चाहिए, 45 मैन नहीं चाहिए. 45 मैन को बुलाना पड़ेगा. लेकिन हमारे पास 12 मैन पहले से हैं, तो रेस्ट 33 मैन मस्ट बी एडेड. आंसर बोलिए. टाइम एंड वर्क के इस क्लास में आपको मजा आया कि नहीं? मैं डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस के कलेक्शंस को इसी तरह से लाऊंगा. मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस वहां हो जहां के बाद असफलता के बारे में आप सपने में न सोच सकें. ऑल द बेस्ट.